नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं उपस्थित हूं आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिस लेकर। जी हां, एसएससी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पे आउट हो गया है। काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे। हालांकि आपको एक डेट दी हुई थी कि 6 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन उस डेट को यहां पर बढ़ाकर 6 दिसंबर कर दिया गया था। और फाइनली जैसे ही 6 दिसंबर हुआ, आपके सामने नोटिफिकेशन एसएससी का यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। सीएचएसएल वैकेंसी, जी हां, 12th पास के लिए यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 4500 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे कहा गया है कि पद आगे बढ़ाए भी जा सकते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। नोटिस आप देख सकते हैं। और एसएससी की जो खास बात है आपको पता हो तो कि एसएससी का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उस दिन से ही फॉर्म शुरू हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर 6 दिसंबर से ही फॉर्म शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि क्या रहने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, क्या सैलरी रहती है, क्या फीस रहने वाली है फॉर्म की, इसके बारे में बात करेंगे। और एसएससी के एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा सीजीएल का पैटर्न यहाँ पे बदला, तो यहाँ पर सीएचएसएल के पैटर्न में भी यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सारी चीजें एसएससी सीएचएसएल की नई वैकेंसी को लेकर जितनी भी हो सकती हैं, आज के यहाँ के नोटिस में जो दी हुई है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। तो बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की नई वैकेंसी। जी हां, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, फॉर्म यहाँ पे शुरू हो गए। सबसे पहले बात करते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी होने वाली है। एलडीसी की होने वाली है 12th पास, डीओ की होने वाली है, सोशल असिस्टेंट, ऐसी पोस्ट होने वाली है। ध्यान रहे 4500 प्लस की वैकेंसी है। यहाँ पे पद बढ़ाए भी जा सकते हैं, ऐसा कहा गया है नोटिफिकेशन में। फॉर्म कब से चालू है? 6 दिसंबर से आपके फॉर्म चालू है। 6 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक। ये चीज आप ध्यान रखें। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। लिंक, साइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे। बात करें फीस के लिए, तो फीस जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की होती है 100 रुपए एसएससी के फॉर्म में, और एससी एसटी की यहाँ पे कोई फीस नहीं है, ये ध्यान रखें। फीमेल कैंडिडेट कोई फीस नहीं है। तो एसएससी का जो फीस का क्राइटेरिया हमेशा यही रहता है अधिकतर फॉर्मों के लिए, ध्यान रखें। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। काफी विद्यार्थियों के सवाल है, क्योंकि यहाँ पे एलडीसी लिखा हुआ है, डीओ लिखा हुआ, तो क्या यहाँ पे टाइपिंग के लिए कोई कंप्यूटर का कोर्स अभी चाहिए क्या, ऐसा यहाँ पे मतलब कि सवाल है आप सभी के। लेकिन मैं आपको बता देता हूं केवल 12th पास, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कोई सर्टिफिकेट चाहिए या फिर कोई मतलब आरएससीआईटी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं केवल 12वीं पास यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी भी स्ट्रीम से आप हो, ये ध्यान रखें, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल रहता है एज लिमिट, जो कि आयु सीमा है कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखें 1 जनवरी 2022 को आप 18 से 27 वर्ष, यह होता है एसएससी में यही रहता है, 18 से 27 वर्ष रहता है एलडीसी के लिए, ध्यान रखें। तो अब जो है इस डेट को आप 18 से 27 वर्ष के होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। लेकिन एक विशेष बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पे जो एससी एसटी या फिर और जो भी रिजर्व कैटेगरी है जो कि इसके अंतर्गत आती हैं, जिनको छूट आरक्षण के तहत दे है, वो इसमें लागू रहेगी। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी को कितना यहाँ पे छूट मिलने वाली है। मैक्सिमम में छूट मिलता है, मिनिमम में कुछ भी छूट नहीं मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करते हैं सैलरी, तो सैलरी के लिए यहाँ पे देखो हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होने वाली है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एलडीसी के लिए अलग सैलरी है 18,000 से यहाँ पे 63,000 के आसपास। डीओ के लिए अलग से सैलरी है, उसके लिए अलग। बाकी जो और पोस्ट है उनके लिए भी अलग अलग सैलरी, 18,000 से 65,000, 21,000 से यहाँ पे 63,000, ऐसे ऐसे सैलरी आपको देखने को मिल सकती है, ये ध्यान रखें। बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न की। सिलेबस और पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बदलाव हुआ है पैटर्न को लेकर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले क्या होता था एसएससी में, मैं आपको बता देता हूं कि टायर फर्स्ट, ये इस बार भी है, पहले भी यही होता था, लेकिन इस बार भी यहाँ पे इसके बाद वाली प्रोसेस को बदला है। यानी कि पहला जो एग्जाम होगा उसके बाद में आपका मेन एग्जाम होगा, जिसको टायर सेकंड नाम दिया गया है। पहले क्या होता था यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता था आपका, लेकिन इस बार क्या है टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, और उसके बाद में आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखें। नॉर्मली नॉलेज आपको टाइपिंग का होना चाहिए, ध्यान रखें। तो टायर फर्स्ट का सिलेबस क्या होने वाला है, टायर सेकंड की तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन टायर सेकंड जो है इसका जो यहाँ पे बदला है, पैटर्न को ही बदला है, इसको लेकर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं टायर सेकंड को लेकर भी। लेकिन टायर फर्स्ट में क्या क्या आता है जो कि आपको सबसे पहले एग्जाम में देना है, क्योंकि डेट भी इसकी यहाँ पे दे दी है टायर फर्स्ट की, तो क्या आपकी फरवरी मार्च में आपकी एग्जाम होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो टायर फर्स्ट जो है इसमें क्या आता है ये आपको बता देता हूं। देखो 1 घंटे का पेपर होता है, 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है,
यानी कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। एसएससी का जो पेपर है एसएससी सीएचएसएल का, इसमें 0.50 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 1 घंटे का पेपर आएगा और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 1 घंटा मिलने वाला है इसके लिए। अब 100 क्वेश्चन किस किस के आएंगे वो बता देता हूँ। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। यहाँ पे 25-25 का जो आंकड़ा है चारों सब्जेक्ट का यहाँ पे होने वाला है, ध्यान रखें। 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब जो टायर सेकंड है, यानी कि आप जब टायर फर्स्ट पास कर लेंगे उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे टायर सेकंड के लिए, तो उसमें यहाँ पर क्या सेक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफी में यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का क्राइटेरिया दिया हुआ है। मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन को सेशन में बांटा गया है। यहाँ पे टायर सेकंड में बदला हुआ है, फर्स्ट में नहीं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में एसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, अभी तक यही अपडेट है कि आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एसएससी सीएचएसएल का, आपको फॉर्म लगाना है। और टायर फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया, 25 क्वेश्चन मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, इस हिसाब से आने वाले हैं 25-25 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एग्जाम आपका जल्दी ही हो जाएगा। टायर फर्स्ट है, उसके बाद में टायर सेकंड होगा, उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। फॉर्म आपको लगाना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। फॉर्म चालू है 6 दिसंबर से 4 जनवरी 2023 तक। इससे संबंधित कोई सवाल रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर कोई इंक्वायरी है तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे और भी चीजों के बारे में, कि आपको एज लिमिट के बारे में और भी चीजें जाननी है, सैलरी के बारे में भी और भी चीजें जाननी है, सिलेबस और पैटर्न में जो आपने बताया कि इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग आएगा, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ, जो कि इसका नोटिफिकेशन आया है, 70 से 80 पेज के आसपास का नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन को आप देखेंगे, वहां पे सिलेबस भी दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम के माध्यम से, ये ध्यान रखें। तो आने वाले समय में एसएससी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो डाले हुए हैं, हाउ टू क्रैक एसएससी, एसएससी की तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से भी आप देख लेंगे। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में एसएससी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे या फिर कोई भी एजुकेशन नोटिस आप तक समय से पहुंचे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और एक विशेष बात आपके लिए कि एसएससी हो या फिर कोई भी डेली एजुकेशनल अपडेट्स हो, जिसकी अपडेट आपको समय से मिलती रहे, उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ जाएंगे, जहां पे डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर भी 10 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जीके के, जहां से आप डेली नॉलेज के रूप में रख सकते हैं। तो ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। 12वीं पास के लिए अच्छी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जैसे आपने देखा एसएससी में पद बढ़े हैं, अभी जीडी में भी पद बढ़े, एक डायरेक्ट मतलब 24,000 से 45,000 पद कर दिए, तो यहाँ पे भी पद बढ़ने की संभावना है, आने वाले समय में बढ़ेगा। अभी कम पद लग रहे हैं लेकिन यहाँ पे पद बढ़ने की संभावना है। तो ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको समय से बता दी जाएगी। अभी केवल सूचना यह है एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आपको फॉर्म लगाना है, योग्यता 12वीं पास। थैंक यू।